हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बिजली चोरी के खिलाफ राज्यव्यापी छापेमारी, 1,52,00,000 रुपए का लगाया गया भारी जुर्माना। राज्य में बिजली चोरी के खिलाफ राज्यव्यापी छापेमारी अभियान चलाया गया। रांची शहर में भी अवैध बिजली कनेक्शन के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई। रांची के विभिन्न इलाकों में सबसे अधिक 636 जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान अधिकारियों ने कई अवैध कनेक्शनों का भंडाफोड़ किया और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। बता दें कि यह अभियान राज्य सरकार द्वारा बिजली चोरी को रोकने के उद्देश्य से चलाया गया है, जिससे राज्य की बिजली वितरण प्रणाली को सुधारने और नुकसान को कम करने का प्रयास किया जा सके। छापेमारी के दौरान कुल 856 एफआईआर दर्ज किए गए। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस अवैध गतिविधि में शामिल लोगों पर 1,52,00,000 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया है। राज्य सरकार ने इस अभियान को और तेज करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य में बिजली चोरी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। रघुवर दास के स्वागत पर हो रहे आतिशबाजी के दौरान बीजेपी कार्यालय के बाहर बाइक में लगी आग। रांची में बीजेपी कार्यालय के बाहर आतिशबाजी के दौरान एक बाइक में आग लग गई। रघुवर दास के स्वागत के दौरान कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक में आग लग गई। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद सभी लोग आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद वहां ट्रैफिक पुलिस भी पहुंच गई। एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बोरी से आग बुझाने की कोशिश की। वहीं एक व्यक्ति पानी का जार लेकर आया और जलती बाइक पर डाल दिया। इसके बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में हादसा, एलपीजी से भरा टैंकर बीच सड़क पर पलटा। मौत की घाटी के नाम से मशहूर रामगढ़ चुट्टूपालू घाटी में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है। गढ़ के मोड़ के पास एलपीजी से लदा एक टैंकर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया, जिससे रांची पटना मुख्य मार्ग NH 33 का घाटी इलाका पूरी तरह जाम हो गया। एलपीजी टैंकर पारादीप से काठमांडू जा रहा था। घटना की सूचना पाकर रामगढ़ पुलिस पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंची और फिर हाइड्रा और क्रेन के साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर एलपीजी से भरे टैंकर को उठाया। पूरी घटना में सबसे सुखद बात यह रही कि एलपीजी टैंकर से कोई गैस लीक नहीं हुई और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। गैस टैंकर के चालक मोहम्मद शमशेर आलम ने बताया कि घाटी के ऊपर रुककर उसने चाय पी और फिर उसने टैंक को बाहर निकाला। घाटी में उसने देखा कि आगे एक ट्रेलर खराब हो गया है, जिसके कारण जैसे ही उसने उससे गुजरने की कोशिश की, पीछे से रेलवे स्लैब लदे एक खुले ट्रेलर ने उसे साइड से जोरदार टक्कर मार दी और हजारीबाग की ओर भाग गया। इस टक्कर से वह अनियंत्रित हो गया। टैंकर को नियंत्रित करने के प्रयास में वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया और डिवाइडर पर चढ़कर सड़क के बीचों बीच पलट गया। टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ एलपीजी थी और उसे नेपाल के काठमांडू ले जाया जा रहा था। रामगढ़ थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि घाटी क्षेत्र में एलपीजी टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद क्रेन, हाइड्रा और फायर ब्रिगेड को बुलाकर टैंकर को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्घटना के कारण घाटी पूरी तरह से जाम हो गया है। किसी तरह वन वे को चालू किया जा रहा है। घटना की जानकारी वरीय अधिकारी को दे दी गई है। बोकारो में मनिया सम्मान योजना का लाभ उठा रहा था पुरुष, पकड़े जाने पर ब्याज सहित वसूले गए पैसे। बोकारो जिले में महिलाओं के लिए चलाई जा रही मनिया सम्मान योजना का लाभ एक पुरुष उठा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार बोकारो के आनंद प्रजापति नाम के व्यक्ति ने अपने नाम से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया। आनंद एक प्रज्ञा केंद्र चलाता है। जब योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में पैसे ट्रांसफर हुए तो आनंद के खाते में भी राशि पहुंच गई। मामले का पता चलने पर प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ।
जांच के बाद आनंद से ब्याज सहित 6,500 रुपए वसूले गए। साथ ही उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी न हो और योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक ही पहुंचे। कोडरमा में महिला ने दिया एक साथ 3 बच्चों को जन्म। हजारों में एक होती है ऐसी घटना। किसी महिला को जुड़वा बच्चे होना अब सामान्य मामला माना जाता है, लेकिन कोडरमा की एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। तीनों बच्चे और मां पूरी तरह से स्वस्थ है। एक साथ 3 बच्चों के जन्म पर महिला के परिजनों ने इसे तिहरी खुशी बताया है। महिला के द्वारा एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने की खबर लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ताज़ा मामला मनियाडीह के बांदडीह निवासी रोशनी देवी ने गुरुवार शुक्रवार की देर रात शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 3 बच्चों को जन्म दिया है। चिकित्सक ने बताया कि एक साथ 3 बच्चों का जन्म देने की घटनाएं हजारों में एक होती है। तीनों बच्चों का जन्म सिजेरियन से हुआ है। इसमें 2 बेटा और 1 बेटी है। मां और तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार ने सर्वजन पेंशन रोक मनिया योजना का भुगतान कर राज्य की आर्थिक स्थिति को गंभीर संकट में डाल दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अदूरदर्शिता के कारण समाज के बड़े हिस्से का जीवन दूभर हो गया है। सर्वजन पेंशन की राशि रोककर मनिया सम्मान योजना का भुगतान करने के निर्णय ने समाज के सबसे कमजोर वर्ग जैसे विधवाओं और बुजुर्गों के लिए जीवनयापन को बेहद कठिन बना दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए बिना किसी ठोस वित्तीय स्रोत की व्यवस्था किए राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति और सामाजिक ढांचे को गंभीर संकट में डाल दिया है। 15 दिनों के अंदर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करें, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का अधिकारियों को निर्देश। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लापुंग प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित बैठक के दौरान सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री शिल्पी ने 15 दिनों के अंदर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड कार्यालय और पंचायत सचिवालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसे जल्द समाप्त किया जाएगा। उन्होंने पंचायत सचिवों को इस प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरा करने का आदेश दिया। बैठक के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कुआं निर्माण में गड़बड़ी पर भी अधिकारियों को फटकार लगाया, जिसमें बिना काम पूरा हुए राशि की निकासी और योजना के बंदरबांट की बात सामने आई। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लापुंग में हाथी और जंगली भालू के आतंक से बचाव के लिए कैंप लगाने का निर्देश दिया। मंत्री ने लापुंग के कृषक पाठशाला का भी निरीक्षण किया। बकरी और मछली पालन को लेकर उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। धनबाद हिंसा में घायल डीएसपी के पिता से सीएम हेमंत ने वीडियो कॉल पर की बात, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद जिले में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान घायल डीएसपी के पिता से बात की। जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में बाघमारा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एससीडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री ने डीएसपी के इलाज के संबंध में उनके पिता अशोक सिंह से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान डीएसपी के पिता अशोक सिंह से कहा कि राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ एससीडीपीओ के परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने पिता से कहा कि इलाज में सरकार हर संभव सहयोग करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट करके उन्हें बेहतर इलाज के लिए अन्य स्थान पर भेजने के लिए भी सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसी भी श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। कर्तव्य निर्वहन के दौरान सरकारी कर्मियों के साथ कोई भी घटना या बाधा नहीं सहन की जाएगी।
इस मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बाघमारा के मधुबन थाना क्षेत्र में हुई हिंसक झड़प की जांच के आदेश भी दिए हैं। 14 महीने बाद घर लौटे रघुवर, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते ही भरी हुंकार, कहा झारखंड की अस्मिता और संस्कृति पर हो रहा हमला। रघुवर दास ने झारखंड में एक नया इतिहास रचा था। वे झारखंड एकमात्र सीएम हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। हालांकि अक्टूबर 2024 में उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। वे ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए थे, लेकिन 14 महीने बाद रघुवर दास एक बार फिर बीजेपी में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में आ गए हैं। रांची में पार्टी ज्वाइन करने जब रघुवर दास पहुंचे तो समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यालय में आयोजित सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया। यहां पार्टी समर्थकों के बीच रघुवर दास मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे। उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी की खुशी में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। हालांकि इस दौरान सड़क से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल में आग लग गई जिसे बुझाया गया। इस कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी, रविंद्र राय, संजय सेठ जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। इसके बाद रघुवर दास में मिस कॉल दिया और बीजेपी के सदस्य बन गए। इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने उनका स्वागत किया। यहाँ पर उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और अपने पुराने अनुभव भी शेयर किए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2024 में जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना है और अब सड़कों पर उतरने की बारी है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मनिया सम्मान योजना के लाभुकों में रोष, इचाक प्रखंड कार्यालय में महिलाओं का हंगामा। मनिया सम्मान योजना की राशि का वितरण सरकार द्वारा किया गया। कई महिलाओं के खाते में राशि पहुंची है। झारखंड सरकार ने 5वीं किस्त योग्य लाभुकों के खाते में भेज चुकी है। 4 बार 1000 और जनवरी में 2500 रुपए लाभुकों के खाते में भेजा गया है, लेकिन अभी भी कई योग्य लाभुक इससे वंचित हैं। फॉर्म भरने के बाद भी कई महिलाओं के खाते में राशि नहीं आने वे परेशान हैं और उनमें रोष देखा जा रहा है। मनिया सम्मान योजना की राशि कई महिलाओं के खाते में नहीं पहुंची है। इसमें हजारीबाग जिला के इचाक प्रखंड की महिलाएं भी शामिल हैं। शुक्रवार को कार्यालय पहुंचकर महिलाओं ने खूब हंगामा किया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। यहां 50 से अधिक संख्या में महिलाएं पहुंची और प्रखंड मुख्यालय में हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इन महिलाओं का कहना है कि सबने योजना का फॉर्म समय पर ही भरा था। फॉर्म का रजिस्ट्रेशन भी हुआ, लेकिन उन्हें मनिया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा। महिलाएं इतनी आक्रोश में थी कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसी दौरान महिलाओं ने प्रखंड मुख्यालय का तालाबंदी कर दी। इस मसले को लेकर हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि जिला के सभी योग्य महिला लाभुकों को मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक माह राशि जरूर दी जाएगी। वर्तमान में कई तरह की तकनीकी समस्याएं हैं, इससे थोड़ा विलंब हो रहा है। डीसी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में सभी योग्य लाभुकों के खाते में पैसा ट्रांसफर होना तय है। 7 दिनों में जमा करे बकाया होल्डिंग टैक्स, अन्यथा नगर निगम निकालेगा बॉडी वारंट। होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों पर रांची नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। नगर निगम की ओर से शहर के 85 बड़े बकायेदारों की सूची जारी की गई है। सभी बकायेदारों को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। सभी को चेतावनी दी गई है कि अगर वे 7 दिनों के अंदर अपना बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो निगम संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बॉडी वारंट निकालने के साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू करेगा। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति की चल संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाने के साथ उनके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज करने की कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि 3 नोटिस दिए जाने के बावजूद बकायेदार होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर निगम ने निजी घरों से 83 करोड़ टैक्स वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इसके विरुद्ध नगर निगम द्वारा अब तक सिर्फ 60 करोड़ रुपए टैक्स की ही वसूली की गई है। नतीजतन प्रशासक संदीप सिंह के निर्देश पर शहर के सभी बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। रांची नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग धारक भवनों की संख्या 2,30,000 के आसपास है। इसके अलावा शहर में 50,000 से अधिक भवन ऐसे हैं जिन्होंने निगम से होल्डिंग कराया ही नहीं है। नतीजतन इन भवनों से निगम को फूटी कौड़ी टैक्स नहीं मिल रहा है। ऐसे में निगम ने पूरे शहर में ऐसे भवनों की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के दिए दिशा निर्देश, कहा तोपचांची झील जल्द बनेगा आकर्षक पर्यटन स्थल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष शुक्रवार को काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में अधिकारियों ने तोपचांची झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने संबंधित कार्य योजना का पीपीटी प्रेजेंटेशन रखा। मुख्यमंत्री ने तोपचांची लेक को विकसित किए जाने संबंधित प्रारूप के हरेक पहलुओं से अवगत हुए तथा बिंदुवार जानकारी लेते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण सुझाव एवं निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्यटन स्थल से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इसका भी ख्याल अनिवार्य रूप से रखें। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि तोपचांची झील के विकसित होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजन होंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान है। राज्य सरकार धनबाद जिला स्थित तोपचांची झील को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने निमित्त बेहतर कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है। तोपचांची लेक का पर्यावरण के अनुरूप सौंदर्यकरण कराकर एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में पहचान देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रकृति की आंचल में बसा राज्य है। यह राज्य जंगलों, पहाड़ियों और नदियों से घिरा है। इस राज्य की खूबसूरती से देश एवं दुनिया के लोग परिचित हो, इस निमित्त टूरिज्म की संभावनाओं पर विशेष कार्य किया जा रहा है। आने वाले दिनों में झारखंड पर्यटन हब के रूप में पहचाना जा सके, इसके लिए पर्यटन विभाग, वन विभाग तथा नगर विकास विभाग बेहतर समन्वय स्थापित कर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करे। जमशेदपुर में 375 लोग ले रहे थे मनीया सम्मान योजना का दोहरा लाभ, डीसी ने दिया कार्रवाई का आदेश। मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। ताजा मामला जमशेदपुर का है। यहां 375 ऐसे लाभुकों की पहचान की गई है जो पहले से सर्वजन पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे। इन सबको सर्वजन पेंशन योजना के साथ साथ मनीया सम्मान योजना की भी राशि मिल रही थी। इन लोगों के नाम योजना की लिस्ट से हटा दिए गए हैं। डीसी अनन्या मित्तल ने इनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। जानकारी हो कि इसके अलावा जमशेदपुर में अलग अलग कारणों से 900 आवेदन रद्द किए गए हैं। जानकारी हो कि बोकारो में भी एक पुरुष द्वारा इस योजना का लाभ लिया जा रहा था। मामला सामने आने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उससे ब्याज सहित 6,500 रुपए वसूले गए। बोकारो में अब तक 10,200 अपात्र लाभुकों की पहचान हो चुकी है। फिलहाल पूरे राज्य में अपात्र लाभुकों की जांच जारी है। जो अपात्र पाए जाएंगे उनके नाम हटाए जाएंगे और उनसे पहले दी गई राशि की वसूली भी होगी। कांग्रेस नेता ने रघुवर दास के शपथ ग्रहण पर कसा तंज, कहा बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा फिर सामने आया। रघुवर दास के शुक्रवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा कि एक बार फिर भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया। यही रघुवर दास जब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे तो आदिवासियों की अस्मिता से जुड़े सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया और आज रघुवर दास को संस्कृति की याद आई। अपने शासनकाल में जिस प्रकार झारखंड की अस्मिता और संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया, यह किसी से छिप नहीं है।
राकेश सिन्हा ने कहा कि छूटे हुए कारतूस से अब कुछ नहीं हो सकता। खरमास का बहाना कर विधायक दल का नेता नहीं चुन पाने वाली पार्टी आज खरमास में सदस्यता कैसे दिलवा रही है। मतलब साफ कि झारखंड भाजपा में टूट का खतरा बढ़ गया है। यही कारण है कि आज भाजपा के कई बड़े नेता रघुवर दास के सदस्यता ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों तक राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाले रघुवर दास ने राज्य को विकास के मामले में एक दशक पीछे धकेल दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार 22 सीट लाने वाली भाजपा अगले चुनाव में 2 सीटों पर पहुंच जाए। यह साफ है कि भाजपा में तमाम आदिवासी नेताओं को हाशिए पर धकेलकर भाजपा आदिवासी समुदाय को भाजपा की राजनीति से निकलना चाहती है। धनबाद के हिंसक झड़प मामले में 1 दर्जन से अधिक युवा पुलिस हिरासत में, घायल एसडीपीओ की स्थिति खतरे से बाहर। धनबाद के खरखरी जंगल में हुए हिंसक झड़प मामले में दिन भर पुलिस की कार्रवाई जारी रही। गुरुवार को हिलटॉप कंपनी की चहारदीवारी निर्माण को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी व झामुमो नेता कारू यादव के समर्थकों के बीच हुए खूनी संघर्ष हुआ था। शुक्रवार को दिनभर पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस हिरासत से भागे झामुमो नेता कारू यादव को गिरफ्तार करने के लिए सघन छापेमारी की गई, लेकिन वह नहीं मिले। हालांकि आशाकोठी स्थित खटाल व अन्य जगहों से पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस सभी आरोपी युवकों से पूछताछ कर रही है। दूसरी ओर इस हिंसक झड़प में घायल बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह की स्थिति खतरे से बाहर है। उनका दुर्गापुर मिशन अस्पताल में शुक्रवार को ऑपरेशन किया गया। इधर सुबह से ही ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी व सिटी एसपी अजित कुमार मधुबन थाना में कैंप किए हुए थे। बोकारो रेंज के आईजी माइकल राजेश, डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा, जगुआर डीआईजी इंद्रजीत कुमार मेहता, धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दनन ने शुक्रवार को पुलिस बल के साथ घटनास्थल खरखरी जंगल, गिरिडीह सांसद कार्यालय खरखरी और जहां पर डीएसपी घायल हुए थे उस स्थान का मुआयना किया। घटना की बाबत आईजी माइकल राजेश ने कहा कि अनुसंधान में तेजी लाने के लिए घटनास्थलों का अवलोकन किया गया है। कई सूतली बम और कारतूस के खोखे मिले हैं। घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि बाघमारा एसडीपीओ खतरे से बाहर है। झारखंड में खुलेगा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र गुवाहाटी, बेंगलुरु, इंदौर, लखनऊ और मोहाली के बाद अब झारखंड के खूंटी में भी खुलने जा रहा है। इसके तैयार हो जाने से झारखंड समेत पूर्वी भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं बिहार में योजना संचालित करने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण का यह केंद्र बनेगा। केंद्र प्रायोजित इस संस्थान के लिए खूंटी के डियर पार्क के पास 5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। फिलहाल संस्थान शुरू करने के लिए स्मार्ट सिटी स्थित जुप्मी भवन को किराए पर लेने की सहमति बनी है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने शुक्रवार 10 जनवरी को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने को लेकर अधिकारियों संग हुई बैठक में यह निर्णय लिया है। बैठक में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि संस्थान के द्वारा योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। अकेले झारखंड में ही ऐसे कर्मियों की संख्या लगभग 80,000 के करीब है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पर्यवेक्षिका इत्यादि शामिल हैं। गिरिडीह में मनिया योजना के पैसे नहीं मिलने से नाराज महिलाओं का हंगामा, भेदभाव का लगाया आरोप। गिरिडीह जमुआ प्रखंड की कई महिलाओं को मनिया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला है। इससे उनमें काफी आक्रोश है। जनवरी माह में 2,500 रुपए महिलाओं के खाते में आने लगे तो वंचित महिलाएं घर का काम छोड़कर ब्लॉक का चक्कर लगाने लगी।
इस दौरान शुक्रवार को जमुआ प्रखंड मुख्यालय के सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में सैकड़ों महिलाएं हाथ में आधार कार्ड, पासबुक और मनिया योजना की ऑनलाइन कॉपी लेकर खड़ी थीं। इस दौरान महिलाओं ने हंगामा भी किया। उन्होंने कर्मियों पर भेदभाव का आरोप लगाया। अल्बर्ट एक्का चौक पर गोलाकार फुट ओवर ब्रिज का निर्माण रद्द। महुआ माजी के विरोध के बाद लिया गया निर्णय। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गोलाकार फुट ओवर ब्रिज का निर्माण अब नहीं होगा। राज्यसभा सांसद महुआ माजी के विरोध के बाद जुडको ने गुरुवार को यहां चल रहे निर्माण कार्य को रोकते हुए बनाए हुए ढांचे को तोड़ दिया। मजदूरों ने गैस कटर से पिलर के लिए लगाए गए छड़ों को काटकर हटाया। अब चौक को पहले की तरह बहाल किया जाएगा। फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए पहले चौक के गोलंबर को शिफ्ट किया गया था और चौक का सौंदर्यीकरण कराया गया था। जमीन के अंदर मिली सप्लाई पाइपलाइन को भी शिफ्ट किया गया था। इसके अलावा एस्केलेटर लगाने के लिए चौक के चारों ओर खुदाई कर फाउंडेशन तैयार किया गया था। राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने 25 नवंबर को इस निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि अल्बर्ट एक्का चौक रांची का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से झांकियाँ और शोभायात्राएं गुजरती हैं। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मंच बनाया जाता है। ओवरब्रिज बनने से चौक की सुंदरता प्रभावित होगी। उन्होंने इसे तुरंत रोकने की मांग की थी और आंदोलन की चेतावनी दी थी। महुआ माजी के विरोध को देखते हुए जुडको ने निर्माण कार्य रोक दिया और चौक को पूर्व स्थिति में लाने का काम शुरू कर दिया। अब यहां फुट ओवर ब्रिज का नहीं किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने साउथ ईस्ट रेलवे के अधिकारियों के साथ की बैठक। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने शुक्रवार को 2 महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया। पहली बैठक में उन्होंने साउथ ईस्ट रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विधानसभा के सदस्यों और पूर्व सदस्यों को दिए जाने वाले रेल ट्रैवल कूपन्स (आरटीसी) की आपूर्ति में हुई देरी पर चर्चा की। गौरतलब है कि पिछले 1 वर्ष से आरटीसी की आपूर्ति नहीं की गई थी, जिसके कारण सदस्यों को रेलवे यात्रा में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इस पर रेलवे के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मुद्रण में विलंब हो रहा था, लेकिन आगामी 45 दिनों के भीतर आरटीसी उपलब्ध करा दिया जाएगा। दूसरी बैठक में अध्यक्ष ने विधानसभा की वेबसाइट में आई तकनीकी समस्या को लेकर एनआईसी और जैप आईटी के अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शीघ्र इस समस्या का समाधान किया जाए। इन दोनों बैठकों में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रही और समाधान की दिशा में जरूरी कदम उठाने की बात की गई। सिटी एसपी के सामने गिड़गिड़ाया ब्राउन शुगर तस्कर, हाथ जोड़कर मांगी माफी। रांची में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को रांची सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्राउन शुगर तस्कर गिरोह का खुलासा किया। सिटी एसपी ने बताया कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के तस्करों पर पुलिस ने छापेमारी की और कन्हैया समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों से 11.48 ग्राम ब्राउन शुगर, 4 मोबाइल फोन, 1 बाइक और 2,300 रुपए नकद बरामद हुए। सिटी एसपी राज कुमार मेहता ने आगे बताया कि गिरफ्तारी के बाद कन्हैया ने हाथ जोड़कर पुलिस से बचने की अपील की और अन्य लोगों से भी नशे के कारोबार से दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत रास्ता है और युवाओं को पैसे के लालच में न आकर इस अवैध धंधे से बचना चाहिए। रांची पुलिस का यह साफ संदेश है कि नशे के कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में टीम नशे के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रही है, ताकि शहर में इस तरह के अवैध व्यापार को रोका जा सके। हजारीबाग डीसी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का समन। एक बिरहोर की मौत से जुड़ा है मामला। आदिम जनजाति बिरहोर के मौत के मामले में
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हजारीबाग उपायुक्त को समन जारी किया है। आयोग ने 10 फरवरी तक सशरीर उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। आयोग ने 4 सवाल भी उपायुक्त हजारीबाग से किए हैं। उनका जवाब ससमय मिल जाता है तो सशरीर उपस्थित होने पर छूट भी मिल सकती है। यह मामला मिनी रत्न कंपनी एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल परियोजना खनन से जुड़ी हुई है। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड में एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल परियोजना में खनन के दुष्प्रभाव से आदिम जनजाति समुदाय के किरणी बिरहोर और बहादुर बिरहोर की मौत हो गई थी। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उपायुक्त हजारीबाग को सम्मन जारी किया है। उपायुक्त को आयोग के सामने 10 फरवरी को व्यक्तिगत पेश होने को कहा गया है। अगर 10 फरवरी से पहले पूर्व में मांगे गए 4 बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट भेज दी जाती है तो व्यक्तिगत पेशी से उन्हें छूट मिल सकती है। मंटू सोनी की शिकायत और पुलिस अधीक्षक हजारीबाग की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उपायुक्त हजारीबाग से पिछले साल नवंबर में 4 बिंदुओं पर 6 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन आयोग को रिपोर्ट नहीं भेजने पर यह सम्मन जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह पाया था कि बिरहोर टोला पगार में एनटीपीसी द्वारा किए जा रहे खनन से प्रदूषण की समस्या बढ़ी है, इसलिए 4 बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।